तो हम बुध और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे और बुध और केतु की युति दूसरे भाव तक हो तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इस वीडियो में जानेंगे तीसरे भाव में अगर बुध और केतु की युति बन रही है तो इसके कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। तीसरे भाव में बुध और केतु की युति बन रही है तो ये बहुत अच्छा करेज आपको देता है, साहस बहुत अच्छा देता है, साथ ही किसी काम को करने की एबिलिटी बहुत अच्छी देता है। लेकिन समस्या ये है कि आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। आप या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं या फिर आप मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कंडीशंस को। अब यहाँ पर केतु है तो निश्चित रूप से ये बात है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी रिश्तेदार हैं, वो आपके कोई काम नहीं आने वाले। इसके अलावा इनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उनके साथ आप लिटिगेशन वगैरह में फंस सकते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर भाइयों के साथ कोई भी आपका प्रॉपर्टी संबंधी कार्य है, अगर पार्टनरशिप है उनके साथ, तो वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। अब जिनका भी बुध और केतु थर्ड हाउस में होगा वो हमेशा अपनी कमियों को कभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे। वो अपनी कमी को छुपाने की कोशिश करेंगे या अगर आप उनको उनकी कमी बताएंगे तो आपकी जो बात है वो टाल देंगे। तो ये लोग कभी कभी ऐसा होता है जब ये सुनते भी ठीक से नहीं है और अपनी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी दे देते हैं, तो इनको कुछ हद तक ये जो कंजक्शन है वो बोलने में या बातचीत में एक क्विक रिस्पॉन्स देने वाला बनाता है। प्रतिक्रिया बहुत जल्दी ये दे देते हैं, इस वजह से इनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इनकी वाणी में कठोरता बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ बुध का अच्छा होना जरूरी है। अगर यहाँ बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक को निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैंने अभी आपको बोली हैं। लेकिन अगर बुध अच्छी स्थिति में तो कुछ हद तक सुधार हो सकता है। अब इस प्रकार के जातक अगर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करें तो उनको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। केतु हमारी पिछले जन्म की जो फुलफिल हुई जो इच्छाएं हैं उनको दिखाते हैं और राहु हमारी इस जन्म की जो इच्छाएं जो हमने फुलफिल नहीं करी हैं, जो हमें इस जन्म में करनी है अभी, उनको दिखाते हैं। तो यहाँ जो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है बुध पर, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध कैसी स्थिति में है। साथ साथ में यहाँ पे केतु और बुध के बीच में कितना अंतर है, क्या बुध यहाँ पे रेट्रो तो नहीं है बुध, या फिर सूर्य से वो कम्बस्ट तो नहीं है। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका बुध कम्बस्ट हो जाता है सूर्य से तो सूर्य कौन से भाव का स्वामी है आपके चार्ट में, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य शुभ भावों का स्वामी है तो फिर प्रभाव अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर सूर्य 6, 8, 12 का स्वामी होकर बुध को कम्बस्ट कर रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इस प्रकार के जातक अगर स्टडी वगैरह करें तो उनको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा ये कैलकुलेशन वगैरह करने में या मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। ये किसी काम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर ये बिज़नेस करें तो बिज़नेस में इनको पार्टनरशिप में सफलता मिलने के बहुत कम चांसेस बनते हैं। इसके अलावा इनका अपने काम की वजह से, अपने रोज़मर्रा के जीवन की वजह से अक्सर इधर उधर इनको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली ये स्थिति है, या ये स्थिति हम यूँ कहें इनको बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाली स्थिति है ये। तो बुध और केतु का कंजक्शन कुछ मामलों में ही सिर्फ अच्छा है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर बुध जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बुध की स्थिति खराब हो गई तो फिर आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आप ये भी देख लें कि आपका जो चंद्रमा है चार्ट में उसका कनेक्शन क्या थर्ड हाउस से बन रहा है। अगर उसका कनेक्शन बन रहा है तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये प्रकार का जो कंजक्शन है आपका बुध और केतु का, ये अगर थर्ड हाउस में है तो जातक काफ़ी मेहनती होता है और वो अपनी मेहनत बहुत ईमानदारी से करता है। वो अपनी जिम्मेदारियां भी बहुत ईमानदारी से लेता है, लेकिन वो चालाकी कभी कभी बरत लेता है। चालाकी बरतने से उसको कभी कभी नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ उसको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में बाधाओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। साथ ही लेटर एज में वो अपने भाई बहनों से दूर हो जाएगा, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों से दूर दूर सा रहेगा, वो कटा कटा सा रहेगा और वो संपर्क नहीं करना चाहेगा। तो आपका डायरेक्टली जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी एक तरीके से संपर्क कट जाता है। तो हो सकता है ऐसी कंजक्शन में आप अपने भाई बहनों से अलग रहते हों या आप कहीं उनसे बहुत ज़्यादा दूर भी रहते हों। अब इस प्रकार का अगर कंजक्शन है आपके थर्ड हाउस में तो ये शुरुआत में आपको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। इवन आप अपना करियर ठीक से नहीं चुन पाए, ऐसी दिक्कत भी आप लोगों को आ सकती है। लेकिन मैंने आपको वही बोला, मिथुन राशि और कन्या राशि आपके चार्ट में कहाँ कहाँ आती है
उन भावों को लेके भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके संबंध हैं, उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, उनको आपको बचाकर रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं इस कंजक्शन की वजह से। अब जो केतु है उसके पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है, उसके पास सिर नहीं है, तो वो सोच नहीं सकता। लेकिन आपका बुध है यहाँ पे, तो आप सोच ज़रूर सकते हैं। बट आप कभी कभी इतना ज़्यादा काम कर जाते हैं, बहुत तेज़ी से काम कर जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है, अपने आप को नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो नेटवर्क होगा, जिसको आप संबोधित करेंगे या जिसके साथ आप जुड़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पे सामने आती है। अब जातक अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करेगा इस प्रकार के कंजक्शन में। वो खुद ठीक से ना तो सुन पाएगा, ना वो समझ पाएगा, लेकिन उसको प्रतिक्रिया देने की बहुत जल्दी लगी रहेगी। इस वजह से जातक के बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं और उसको बार बार फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो कंजक्शन है, एक स्पेशल कंजक्शन हम इसको मान सकते हैं। और यहाँ पे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि की वजह से आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी जब इस प्रकार का कंजक्शन आपके थर्ड हाउस में बन रहा हो। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण बात, थर्ड लॉर्ड की स्थिति। थर्ड लॉर्ड अगर आपका बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक फिर भी आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करें तभी आपको सफलता मिलेगी। आप में एक अच्छे साहसी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं। आप हमेशा एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो आप एक्टिविटी करते हैं वो आपके लिए कितनी कारगर है और कितनी नहीं है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी काम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, और एनालाइज आप आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। तो जल्दबाजी वाली एक जो प्रवृत्ति है वो यहाँ ज़रूर रहती है इस प्रकार के कंजक्शन में। अब जातक गलती कहाँ करता है, वो कैलकुलेशन वगैरह में गलती कर देता है। साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करता है, वो अपना माइंड यूज़ नहीं करता कभी कभी। तो ऐसे में जब आप अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे, आपका क्योंकि केतु साथ है बुध के, इसलिए आप चालाकी नहीं बरत सकते। तो हो सकता है आपको जीवन में थोड़ा सा लेटर एज में सक्सेस मिले। जातक को इस प्रकार की कंडीशन में शुरुआती जीवन में उसके एजुकेशनल कैरियर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अलावा जातक को बार बार कुछ कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसको कुछ करना पड़ेगा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ उसकी स्पीच, उसका तर्क वितर्क करने का तरीका वो काफ़ी गलत हो सकता है। तो जातक को अपना तर्क वितर्क का तरीका उसको वो ठीक करना चाहिए। इसके अलावा उसको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। उसको सोच समझकर ही किसी कार्य पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, किसी बात पर सोच समझ के ही अपनी राय देनी चाहिए। इसके अलावा जातक अपनी गलती हो तो उसको एक्सेप्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी गलती सुधारने की भी कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, जातक सामने वाले को ही कसूरवार ठहराता है। तो ऐसे में इस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। अब ये रिज़ल्ट आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।